प्यारे बच्चों, आप सबों को अष्टम वर्ग में स्वागत है। कोरोना वायरस के चलते पढ़ाई में थोड़ी लेट हो रही है। स्कूल अभी बंद है। बिहार सरकार द्वारा ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। सभी शिक्षक अपने अपने स्तर से इसमें प्रयास कर रहे हैं। हम सब भी आप सबों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए कुछ पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। अष्टम वर्ग में मैथ की पढ़ाई मैं कराऊंगा और मैथ में सबसे पहले आप 8 क्लास का मैथ लिख लेंगे। 8 क्लास का मैथ टेक्स्ट बुक आपके सामने है। अष्टम कक्षा 8 आप देख रहे होंगे। गणित विषय में 16 चैप्टर, ये 16 चैप्टर आप बारी बारी से इसको देखेंगे। अच्छी तरह से इसको देख लें। पहला चैप्टर परमेय संख्याएं हैं। दूसरा चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तीसरा चैप्टर ज्यामितीय आकृतियों की समझ है। चौथा चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन है। पांचवा चैप्टर वर्ग और वर्गमूल है। छठा चैप्टर घन और घनमूल है। इसी तरह पूरे 16 अध्याय हैं, आप देख रहे होंगे। पूरा 16 अध्याय हैं। हम अभी परमेय संख्या से शुरू करने वाले हैं। परमेय संख्या का चैप्टर आप देख रहे होंगे। परमेय संख्या का चैप्टर ये है और हम अभी आपको परमेय संख्या बताने जा रहे हैं। रेशनल नंबर्स। परमेय संख्याएं P बटा Q के रूप में होता है। जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं। एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से हम देख रहे हैं कि परमेय संख्याएं P बटा Q के रूप में होता है, जहाँ P और Q
पूर्णांक होते हैं एवं q इज़ नॉट इक्वल टू 0। उदाहरण में आप देखेंगे कि 2/5 एक परमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 पूर्णांक हैं, नीचे हर q 5 भी पूर्णांक है एवं आप देखेंगे कि q यानी कि नीचे हर वो 0 नहीं है, वो 0 नहीं है। इस तरह से 2 और 5 पूर्णांक हैं और 5 0 नहीं है। इस तरह से 2/5 एक परमेय संख्या है। अब यहाँ देखेंगे कि एक पूर्णांक आ रहा है, एक पूर्णांक आ रहा है। ये पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक को समझने के लिए हम सबसे पहले प्राकृत संख्या पर जाएंगे। प्राकृत संख्या जानेंगे। नेचुरल नंबर NATURAL नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 and so on infinity, अनंत तक जाता है। इसके बाद पूर्ण संख्या आता है। होल नंबर, होल नंबर्स, जिसमें प्राकृत संख्या में 0 इंक्लूड हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इस तरह से हमने देखा कि प्राकृत संख्या में सिर्फ 0 आने से पूर्ण संख्याएं हो जाती है। और इसके बाद हम सबका आता है पूर्णांक। इंग्लिश में इंटीजर्स, पूर्णांक 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, 2 एंड सो ऑन पूर्णांक। इस तरह आपने देखा कि प्राकृत संख्या सारे के सारे प्राकृत पूर्ण संख्या भी होते हैं और सारे के सारे पूर्णांक होते हैं। और सारे पूर्णांक परमेय संख्या कहलाते हैं। परिमेय
परमेय कहलाते हैं। इस तरह सारे प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है। सारे पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं और सारे पूर्णांक परमेय संख्या भी कहलाते हैं। अब जो हम सब का परमेय संख्या का प्रथम अध्याय जो शुरू होता है वो है, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। प्रश्नावली 1.1 में आप सबसे पहले आप देखे होंगे यूज प्रतिलोम। एडिटिव, इनवर्स। जो परमेय संख्याएं धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाता है, और जो ऋणात्मक है युज प्रतिलोम में धनात्मक हो जाता है। सबसे पहले हम सब देखेंगे कि धनात्मक है क्या। धनात्मक a/b के रूप में होगा अथवा -a -b भी होगा। दोनों धनात्मक है, a/b अथवा माइनस, दोनों में माइनस लगा रहे, p में भी और q में भी। ऋणात्मक 3 तरह से लिखा जाता है। ऋणात्मक -a/b लिखिए अथवा a/-b लिखिए अथवा बीच में माइनस कर दीजिए, बीच में माइनस कर दीजिए, माइनस ऊपर दीजिए, माइनस नीचे दीजिए, चाहे बीच में रखिए, सारे के सारे ऋणात्मक कहलाते हैं। तो योज प्रतिलोम में धनात्मक को ऋणात्मक बना दिया जाता है और ऋणात्मक को धनात्मक बना दिया जाता है। जैसे दो बटा 7 का योज्य प्रतिलोम बराबर -2/7। आप यहाँ देख रहे होंगे ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, धनात्मक है। तो धनात्मक का योज प्रतिलोम
ऋणात्मक होगा। आप ऐसे लिखें अथवा आप 2/-7 लिखें अथवा आप माइनस बीच में डाल दें, 2/7 लिखें। तीनों आंसर सही होगा। और ये तीनों ऋणात्मक हैं। ये तीनों 1, 2, 3 ये सारे के सारे ऋणात्मक हैं। तो योज प्रतिलोम में धनात्मक को ऋणात्मक और ऋणात्मक को धनात्मक बनाया जाता है। आप सब चैप्टर में इसको कर देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 में आप देख रहे होंगे कि पहला 2/3 है। 2/3 का योग प्रतिलोम -2/3। दूसरा आप देख रहे होंगे 25/9 है, -25/9, -16 है, आप उसको +16 कर देंगे। -15/8 है, आप +15/8 कर देंगे। उसके बाद 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। तो 0 का योग प्रतिलोम 0 का योग प्रतिलोम 0 ही होता है। योग प्रतिलोम 0 ही होता है। 0 का योग प्रतिलोम 0 ही होता है, क्योंकि 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। इस तरह से हम सब नेक्स्ट क्लास में परमेय संख्या के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सब पहला प्रश्नावली 1 का 1 आप बना लेंगे। ऐसे हम आपको स्क्रीनशॉट ले करके प्रश्नावली तैयार कर लेंगे। पूरा एक साथ हम आपको लेकर के दिखा दे रहे हैं। बिल्कुल इस टाइप से आप ले लेंगे। धन्यवाद।